एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 5 AM वेकअप चैलेंज। अभी पिछले 7 दिनों में मैं डेली 5 बजे उठी हूँ या नहीं उठी हूँ, ये सारी स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और हम कैसे जल्दी उठ सकते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है और जल्दी उठने के क्या फ़ायदे हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वैसे तो मैं मॉर्निंग पर्सन ही हूँ, मैं इतना लेट तक नहीं सोती हूँ, मैं 6 बजे जग जाती हूँ। लेकिन मुझे ये टाइम कम पड़ रहा था खुद के लिए, क्योंकि फिर मुझे पूरे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। इसलिए मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा खुद के लिए निकालना चाहती थी, तो वो यही था 5 से 6 बजे का टाइम। क्योंकि 6 बजे मैं जगती थी, तो अब मुझे 5 बजे जगना है। लेकिन जो 1 घंटे पहले जगने का है ना, वो भी बहुत डिफिकल्ट है हमें जगने के लिए। उसके लिए हमें अपने मन को बहुत मनाना पड़ता है। तो मैंने भी यही सोचा कि अब मैं 5 बजे उठूंगी, क्योंकि काफ़ी काम रहते हैं मुझे खुद के लिए टाइम देना था। मेरे खुद के बहुत काम होते हैं जो पेंडिंग होते रह रहे थे। तो मैंने 5 बजे उठने का चैलेंज ही ले लिया, क्योंकि ऐसे तो नहीं उठा जाएगा कि हाँ अब मैं 5 बजे उठूंगी कल से। तो पहले मैंने 7 दिन का चैलेंज लिया, क्योंकि हम बहुत सुनते हैं, बहुत ही आइडियल लोग हैं यहाँ पे। वो लोग डेली 4 बजे उठते हैं, कोई 5 बजे उठते हैं, हमें फायदे बताते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी 5 बजे उठती हूँ, ताकि मुझे खुद के लिए टाइम मिलेगा और मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी। मैं खुद की हैबिट्स में कुछ चेंज करना चाहती थी। मैं मेरे कंफर्ट जोन से थोड़ा सा उसे और पुश करना चाहती थी। इसलिए मैंने 5 बजे उठने का निर्णय लिया। आई गेट अप एट 4 o'clock। दुनिया में मतलब मैं आपको बताऊं, एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा दिन कोई नहीं हुआ है मेरी जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक, कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। मैं मेरे स्कूल टाइम में 6th to 12th हमेशा 5 बजे उठी हूँ। वो लोग हमें उठाते थे टीचर्स 5 बजे, फिर हमें एक्सरसाइज करने के लिए लेके जाते थे और जरूरी था वहाँ पे करना। तो वो इम्पोर्टेंस मुझे वहाँ पे समझ में नहीं आई, लेकिन अब लगता है कि हाँ वो सब जरूरी था, वो हमारी हैबिट्स के लिए करते थे। अब मुझे वो समझ आता है और अब मैं उन चीज़ों को रियलाइज करती हूँ, तो लगता है कि हाँ यार, मुझे 12th के बाद में भी 5 बजे ही उठना चाहिए। हाँ, मैं उसके बाद में भी उठी हूँ, लेकिन वो पढ़ने के लिए, खुद के शरीर को टाइम देने के लिए, खुद की हेल्थ के लिए मैंने नहीं किया उसके बाद में। सो अब स्टार्ट करते हैं डे 1 की बात। तो मुझे डे 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने 6 बजे की जगह अलार्म को 5 बजे लगा लिया, और जब भी अलार्म बजा तो मैं जग गई, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ मुझे उठना है 5 बजे। मैंने नाइट में ही प्लान कर लिया था कि हाँ आज मैं जल्दी सोऊंगी, ताकि कल मैं जल्दी है। मीन्स बहुत ग्रीनरी है और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उठने का डे 1 और मैं उठ चुकी थी। अभी हम बाहर आए हैं वॉक पे, आप बोल सकते हो रनिंग वॉक, कुछ भी। सुबह सुबह का सूरज उगने से पहले का एनवायरनमेंट कितना अच्छा रहता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑल ओवर। और यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि एरिया सुनसान था, डर लगेगा इतना जल्दी। 5 बजे उठना इज़ अ गुड डील, उठ जाना चाहिए। अगर हम रात में जल्दी सोएंगे तो ही हम जल्दी उठ पाएंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभार आप उठ सकते हैं लेट सो के भी जल्दी, लेकिन ये हमारी हैबिट कभी नहीं बन सकती। वो हैबिट तभी बनेगी जब हम रात को एक टाइम पे सोएंगे कि हाँ मुझे 10 बजे सोना है या 11 बजे सोना है। वो हमें टाइम लिमिट सेट करनी पड़ेगी। और मैं 10 से 11 बजे के बीच में सो जाती थी, एनी हाउ कुछ भी हो, तो मैं सुबह जल्दी उठ पाती थी और पूरे दिन बहुत ही अच्छा जाता था। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था कि मैं दिन में भी सो जाऊं। मैं सोती भी नहीं हूँ दिन में। देन इसके बाद में सेकेंड डे आया, तो सेकेंड डे भी मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं रात को जल्दी सो गई। हाँ, रात में मैं थोड़ा उठ गई थी बीच में, लेकिन हाँ मेरा दिमाग सेट था कि मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि मेरी बेटी है वो रात में जगती है, कभी दूध के लिए, कभी पानी के लिए, कभी बच्चे ऐसे ही रोते हैं। आज है डे 2 और मैं आज भी सुबह 5 बजे उठ गई थी, रेडी हो गई फ्रेश वगैरह होके, और अभी हम बाहर
घूमने के लिए आ गए हैं। थोड़ी देर रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, सब करेंगे। लगभग 3-3.5 किलोमीटर यहाँ पे एक पूरा राउंड है, वो घूम के हम वापस आएंगे। देखो रोड पे कितनी सारी भीड़ है, बहुत भीड़ है यहाँ, बहुत लोग वॉक करने आते हैं। और जल्दी उठने के लिए हमारे पास प्लान होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि हम जल्दी उठकर क्या करेंगे, तो ही जल्दी उठने का फायदा है। लाइक आप जल्दी उठकर एक्सरसाइज करेंगे, फिर योगा करेंगे, रनिंग करेंगे, स्टडीज करेंगे, कुछ भी, वो आपको एक दिन पहले प्लान बनाना पड़ेगा कि हाँ मैं जल्दी उठकर ये काम करूंगी। वरना आप फोन लेकर बैठ जाएंगे, फिर वो जल्दी उठने का कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर तो आप सोएं। अब तीसरा दिन था, तो तीसरा दिन भी इजी था मेरे लिए। एक बार अलार्म बजा तो मुझे लगा कि यार सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर वो मेरी थोड़ी देर 1 घंटा ही होता है। 5 मिनट का मैं स्नूज भी कर दूंगी तो फिर वो मैं नहीं उठ पाती, इसलिए मैंने कभी भी अलार्म को स्नूज नहीं किया, बंद करके जस्ट मैं उठी उसी टाइम उठ जाती थी। आज है डे 3 और आज भी मैं 5 बजे उठ गई थी और अभी मैं वॉकिंग करके आ चुकी हूँ और अब मैं छत पे आ गई हूँ एंड थोड़ा योगा वगैरह करूँगी। डे 4 से एक दिन पहले मुझे कुछ काम था, तो मैं थोड़ा लेट सोई थी, अप्रोक्स 11:30 बजे। लेकिन फिर भी मैंने अलार्म 5 बजे का ही लगाया कि मैं 5 बजे ही उठूंगी, क्योंकि मुझे हैबिट बनानी थी। तो मैं 5 बजे उठी और फिर मैंने सारे अपने काम किए। तो आप भी इस तरह जरूर कुछ दिन चैलेंज दें खुद को। कम दिन का पहले बनाए, जैसे पहले 7 दिन, फिर उसको कंटिन्यू करें, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। आप अगर ऐसे सोचेंगे कि हाँ अब तो मैं डेली 5 बजे उठूंगी, तो फिर वो लॉन्ग टर्म बहुत ही कम सक्सेस होते हैं प्लान। इस तरह डे बाय डे मेरे लिए जल्दी उठना आसान हो गया था और मुझे उठकर बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होती थी कि वाह, आज भी मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया खुद के लिए। गुड मॉर्निंग। आज है डे 4 और आज तो मैं अलार्म बजने से पहले ही उठ गई थी, मेरी नींद खुल गई थी, लेकिन मैंने कहा अलार्म बज जाए फिर ही उठूँगी। तो आज भी उठना मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा, मैं आराम से उठ गई थी 5 बजे और अभी 5:30 हुए हैं और हम वॉक पे आ गए हैं। पीछे कुत्ता भी वॉक कर रहा है, देखो। डे 5 ही मैं जल्दी उठ गई थी। मैं किसी भी एनवायरनमेंट का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारे साथ में कुछ भी हो, लेकिन हमें अगर वो काम करना है तो करना है, उस पे हमें अड़े रहना है। आज है 5वां दिन, 5 दिन हो गए मुझे 5 बजे उठते हुए ये, और मैं बाहर भी आ चुकी हूँ वॉक करने। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं घर पे वीडियो नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरी बेटी है, अगर मैं वीडियो लूँगी तो वो जग जाएगी और फिर मैं वॉक वगैरह कुछ नहीं कर सकती, मुझे उसके साथ में घर में ही खेलना पड़ेगा। इसलिए मैं वहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं करती, फटाफट रेडी होके और बाहर निकल जाती। और अगर हम जल्दी उठते हैं तो उस जल्दी उठने की वजह से हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, हमारे पूरे दिन पे असर रहता है कि हाँ बहुत फ्रेश फील होता है पूरे दिन। अगर हम लेट उठते हैं तो लेजी सा फील होता है। अगर हम जल्दी उठ के कुछ भी काम करें, पढ़ाई करें, तो भी बहुत कंसंट्रेशन से, बहुत अच्छे से होती है और जो भी पढ़े वो याद भी रहता है। आज है डे 6, छठा दिन, और आज भी मैं 5 बजे उठ गई थी और अभी 5:30 बजे हैं और हम वॉक करने आ चुके हैं। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, एकदम से अंधेरा नहीं होता है 5:30 बजे भी। तो अभी हम वॉक करने आए हैं। सो वी आर वॉकिंग, वी आर टॉकिंग।
बहुत ही अच्छा लग रहा है, चिड़िया चहचहा रही है और ये मॉर्निंग कितनी अच्छी होती है। मीन्स चारों तरफ इतनी शांति है और ये जो आवाज़ आ रही है ना चिड़ियाओं की, वाह, ये मतलब कोई म्यूज़िक सुनते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। इस तरह 7 डेज मीन्स पूरा वीक मैं डेली 5 बजे उठी हूँ। मीन्स 5:05 तक तो मैं उठ ही गई हूँ, इससे लेट कभी नहीं हुआ है मेरा। अभी हुए हैं 5:20 और मैं रेडी हो गई हूँ और वॉक के लिए जाऊँगी। धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऋत्वी सो रही है, तो लेट्स गो फॉर वॉक। आज है डे 7, 5 बजे उठने का और मैंने वॉक कर लिया है। अब मैं वापस जा रही हूँ। हाँ, मैं अब डेली उठूँगी, ऐसा नहीं है कि 7 दिन हो गए तो मैं नहीं उठूँगी, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे एक हैबिट बनानी थी और मुझे लगता है 7 दिन मेरी हैबिट बन गई है और मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। ऐसा नहीं है कि संडे है तो सो जाती हूँ, दिन में सो जाऊँगी सैटरडे संडे को अगर मुझे सोना होगा तो, लेकिन उठूँगी तो 5 बजे ही, क्योंकि जो सुबह का एनवायरनमेंट है, हवा है, सब कुछ है, वो बाद में नहीं होता है, वो बाद में हमें मिलता ही नहीं है। जो ठंडी ठंडी हवा आती है ना, वो। सो यस, आई completed 7 days challenge to wake up at 5 AM. जब मैं पहले 6 बजे उठती थी तो मुझे लगता था वाह मैं तो जल्दी उठती हूँ, लेकिन 5 बजे उठने का एक अलग ही एहसास है, अलग ही वो एक एनवायरनमेंट होता है जो हमें प्रकृति नेचर से मिलने वाली हवा होती है, चिड़िया चहचहाने की आवाज़ होती है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो हमें पूरे दिन में नहीं मिलता है, कैसे भी करके वो एक उसी टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि 5 बजे उठने से मैं कोई महान हो गई, मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा चेंज आ गया, ऐसा नहीं है। मैं बस छोटे छोटे स्टेप लेना चाहती हूँ कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ और खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो मैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेती हूँ और अगर मैं उनमें सक्सेस होती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और फिर मैं और कुछ अच्छा मेरे लिए करती हूँ। और जो 5 बजे उठकर एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो एक अलग ही एहसास होता है, अलग ही फीलिंग होती है। हम ओनली बुक्स में या फिर कहीं यूट्यूब पे देखते हैं कि 5 बजे उठने के क्या फायदे हैं, वो बस सुनना इज नॉट सफिशिएंट। जब हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे ना तो समझ में आएगा कि हाँ सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है और उठना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन, तो वो लोग लेजी है, वो लेजी है, सच में वो है ना लेजी है। और हमें सुबह जल्दी किसी को मतलब दिखाने के लिए नहीं उठना है, हमें खुद के लिए उठना है, हमें खुद के लिए वर्क करना है। तो आप भी प्लीज सुबह जल्दी उठने का ट्राई कीजिए और आप सक्सेस होंगे। और अगर आप इस वीडियो से थोड़ा मोटिवेट हुए हो जल्दी उठने के लिए या अपने पे कुछ काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, तो प्लीज नीचे कमेंट्स जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और जो बेल बटन है उसको प्रेस जरूर कीजिए ताकि आगे कोई भी मैं ऐसा वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।